और जो जो इस तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल है हम्म। वो सब सजा मिलेगी उनको। मतलब पूर्व मंत्री भी जेल जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं आप? यदि इस तरीके से संलिग्न है तो जरूर हम्म। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि जनता के साथ अत्याचार यदि किया है तो हम्म। जनता ने जवाब तो अपना दे दी। अब हमें दी है जिम्मेदारी, हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत ही अपराध हो रही थी और हम बहनों के को लेकर के भी हम अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो हम उनको अपने सुरक्षा के लिए यहाँ उतारे हैं सर, विधायक के रूप में चुने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे। पिछले 14 साल से सर वो सरहद पे रह करके हमारी देश की रक्षा और हमारी रक्षा में जुटे रहते थे, जो कि कई साल तक रक्षाबंधन में घर नहीं आ पाते थे। तो हम बहनों ने सोचा कि क्यों ना उनके फर्स्ट आगमन पे हम उनके कलाई भरें। संगति का असर होता है और उसी संगति के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ जो छात्राएं जो दिख रही हैं वह जो है सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में आज देर शाम कसरत व्यायाम करने के लिए मैदान में उतरी हुई हैं और इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो है ऐसा क्या हुआ कि अचानक से जो है पूरा क्षेत्र जो है वो व्यायाम क्यों करने लगा। भाई नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां के वर्तमान विधायक पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो हैं। पूर्व सैनिक जो है अपने क्षेत्र के छात्राओं को, बच्चियों को जो है ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। किसके सहयोग से ये भी हम जानेंगे। इनसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है। सर मेरा नाम रीता पैंकरा है। कहाँ से हैं आप? मैं सीतापुर से हूँ। सीतापुर से हैं। तो ये प्रशिक्षण का आइडिया किसने दिया भाई? हमारे विधायक जी श्री राम कुमार टोप्पो। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग सीतापुर विधानसभा से गांव से हम आए हुए हैं यहाँ पे और परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। तो पढ़ाई करते हैं? यस सर, पढ़ाई करते हैं। कहाँ करते हैं? सर मैं कॉलेज कंप्लीट कर ली हूँ और कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ और बाकी इस कॉलेज सब कर रहे हैं। सभी मतलब यहीं सीतापुर में ही पढ़ाई करते हैं? नो सर, अलग अलग जगह। अलग अलग जगह? कोई अंबिकापुर में, कोई सीतापुर में, कोई बतौली में, सब हम लोग गाँव से आए हुए हैं। जी। तो ये पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं? यस सर, पूरे विधानसभा के हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा पैकरा। मनीषा जी बताइए, ये जो प्रशिक्षण ले रहे हैं कैसा लग रहा है आप? हमें बहुत खुशी हो रही है सर ये प्रशिक्षण लेते हुए, क्योंकि आज तक यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब अभी के लिए नया देखा जा रहा है और इस प्रशिक्षण से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि यहाँ हर एक ग्राम से एक ना एक चुन के आए हुए हैं और अपना पूरा योगदान कर रहे हैं। आत्मरक्षा मतलब समझते हैं, ये जो प्रशिक्षण है इसका मेन थीम आत्मरक्षा है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद में आप जहाँ जाएंगे, जिस ग्राम में या जहाँ से आप आए हैं, तो वहाँ लोगों को शिक्षित करेंगे? जी सर जी। हम मतलब अभी ये जो प्रशिक्षण है उससे हमें बहुत ही खुशी हो रही है और हमारे अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास जागरूक हो रहा है। इसे हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जाके अपने गांव वासियों को किसी भी प्रकार के दुष्कर्म से या फिर कोई भी अपराध होने से रोक सकते हैं। इसलिए हमें ये प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है उससे हम बहुत खुश हैं। कौन दिलवा रहा है प्रशिक्षण? ये प्रशिक्षण हमारे विधायक जी पूर्व सैनिक श्री राम कुमार टोप्पो जी दिला रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कविता तिर्की है, मैं राधापुर से हूँ। जी। तो प्रशिक्षण ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खुशी और आनंदित महसूस हो रही है प्रशिक्षण लेते हुए। जी। तो
कौन करवा रहा है प्रशिक्षण भाई? नवनिर्वाचित विधायक माननीय राम कुमार टोप्पो जी, जो कि पूर्व सैनिक रह चुके हैं। आप यहाँ की बहनें हैं, बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, उनके कलाई में जो है राखी बंधा हुआ, तो उसके बारे में कुछ जानते हैं? जी सर, पिछले 14 साल से सर वो सरहद पे रह करके हमारी देश की रक्षा और हमारी रक्षा में जुटे रहते थे, जो कि कई साल तक रक्षाबंधन में घर नहीं आ पाते थे। तो हम बहनों ने सोचा कि क्यों ना उनके फर्स्ट आगमन पे हम उनके कलाई भरें। तो आपने कलाई भर दी और वो रक्षा आप कर रहे हैं? यस सर। और हम उन्हें इस सीतापुर क्षेत्र में आज उतारे हैं इसीलिए क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत ही अपराध हो रही थी और हम बहनों के को लेकर के भी हम अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो हम उनको अपने सुरक्षा के लिए यहाँ उतारे हैं सर, विधायक के रूप में चुने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे। तो धन्यवाद किसे देना चाहेंगे भाई? धन्यवाद हम राम कुमार टोप्पो जी को ही देंगे, जो कि आज विधायक के पद में हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अविनाश एक्का है और मैं प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत से आया हूँ। यहाँ पर आने के लिए हमें आमंत्रण दिया गया था कि हमारे विधायक पूर्व सैनिक श्री राम कुमार टोप्पो जी के द्वारा। तो हम यहाँ सभी अलग अलग गांव से बहुत सारे छात्र छात्राएं जो कि प्रशिक्षण लेने के लिए आई हुई हैं और उनके द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है खाने पीने का, रहने का। तो हमें यहाँ प्रशिक्षण बहुत अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। क्या लगता है कि जो है आपके जो नवनिर्वाचित विधायक हैं आप लोग के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? जी जी, वो हर क्षेत्र में हम जो विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए इस ट्रेनिंग को उन्होंने शुरू कराया ताकि यहाँ के जो नौजवान जो नवयुवक हैं वो आगे चल के अच्छा कर सकें। तो ये प्रशिक्षण आप ही तक सीमित रहेगा कि फिर आप वापस गांव में जाकर के लोगों को प्रशिक्षण देंगे? जैसा कि हम यहाँ पर जो नया सीख के जाएंगे वहाँ पर फिर अपने गांव में जाके हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें हम इसके बारे में जानकारी देंगे और उन्हें जागरूक करेंगे कि अगले वर्ष जो प्रोग्राम कराया जाएगा उसमें आप भी जाकर पार्टिसिपेट करिए करके। इन्हें प्रशिक्षण देने का काम जो है यहाँ के जो है पूर्व सैनिक हैं उनसे। क्या नाम है आपका? प्रफुल्ल टोप्पो है। प्रफुल्ल जी, कितने छात्रों को जो है आप प्रशिक्षण दे रहे हैं? यहाँ सर मैं 83 बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ। तो प्रशिक्षक के रूप में क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूर्यकांत पैकरा है। सूर्य जी, आप इन छात्राओं को जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं, किसके कहने पे दे रहे हैं भाई? जी, ये प्रशिक्षण हमारे सीतापुर विधायक माननीय श्री राम कुमार टोप्पो जी के निर्देश अनुसार हो रहा है, जिसमें सभी गांव से हमारे विधानसभा स्तरीय से जो है हमारी बहनें हमारे भाई आए हुए हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये कितने दिवस का प्रशिक्षण है? जी, ये अभी 4 दिन हो चुका है, ये 4था दिन बीत रहा है और इसके साथ साथ अभी 26 जनवरी तक ये चलेगा। हाँ, और ये जो प्रशिक्षण के बाद जो तैयार हो रहे हैं इनका बहुत आगे तक सोचा गया है। ऐसा भैया के द्वारा हमें निर्देश किया गया है कि इनको बहुत आगे तक लेके जाना है। हाँ, तो ये बहुत आगे तक लेकर के जाने का तात्पर्य जो है उनसे मिलकर के ही जानेंगे। दरअसल की उनकी मंशा क्या है, यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए क्यों इन्हें बुलाया गया है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार टोप्पो हैं। क्यों भाई, सैनिक में पूरा क्षेत्र होते जा रहा है, क्या बात है? बिल्कुल, यदि राष्ट्र को सुरक्षित करना है तो कोने कोने में सैनिक पैदा होना पड़ेगा और उसका जीता जा रहा उदाहरण सीतापुर में देखा जा सकता है। तो ये जो आप जो है प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि 26 जनवरी को राष्ट्र गणतंत्र दिवस होने वाला है। उसमें हमारा लक्ष्य ये है कि इस बार जो ग्रामीण हैं वहाँ से बहनों और भाइयों को निकाल के बाहर ला के उन्हें प्रशिक्षण करके परेड मार्चिंग कराई जाए ताकि धूमधाम से राष्ट्र पर्व को मनाया जा सके। तो आगे फिर इनका क्या भविष्य रहेगा भाई? इन्हें आगे हम सेल्फ डिफेंस का भी प्रशिक्षण देने वाले हैं। जिस प्रकार से आज महिलाओं के प्रति
अत्याचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, तो सेल्फ डिफेंस जरूरी है। मतलब ये माने कि बहनों ने आपको जो है बुलाया और विधायक बनाया, तो आप बहनों के लिए कुछ करना चाहते बिल्कुल, इन्होंने ही हमें पत्र लिखकर बुलाया, और आप देखे ही कि चुनाव में जब मैं गांव में जाता था, राखी बांध कर इन्होंने विजय श्री का साथ देने का एक वादा किया। तो इनकी सुरक्षा का दायित्व आज हमारे हाथों में है। इसलिए मैं सभी बहनों को सारी प्रशिक्षण दे के निहत्थी लड़ाई का हम उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि ऐसा चैलेंज कहीं सामने आए तो उसकी लड़ाई खुद लड़ सकें। तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम थम जाएगा या 26 जनवरी के बाद भी रहेगा? नहीं, ये उसके बाद भी रहेगा, और उसके बाद ये निहत्थी लड़ाई की कला सीखेंगे, और साथ ही साथ रोजगार के प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं। माने ये समझिए कि इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे हम, इन्होंने विश्वास से हमें लाया है, तो इनको साथ लेकर हम आगे तक चलेंगे। भारत सम्मान की पूरी टीम भी आपके साथ में रहेगी, चप्पे चप्पे पे जो है कैमरे लगे रहेंगे, आपके जो है एक्टिविटी पर रहेगी नजर। बिल्कुल, मैं चाहता भी हूँ कि कैमरे की नज़र और यहाँ की जनता की जो आंखें हैं कैमरे की तरह हमारे प्रति हमेशा फोकस करके रखते हैं, और हम भी उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हर जगह हमें खड़े ही पाएंगे। तो क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रशिक्षण कार्य को लेकर? देखिए, इस प्रशिक्षण कार्य में एक विशेष बात और होने वाली है कि हमारा जो कुछ आदिवासी समाज है जो आज जंगलों में रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति के दत्तक को कहे जाने वाले कोरवा समाज, तो मैं उन्हें भी इस परेड में पार्टिसिपेंट बनाना चाहता हूं, ताकि वो इस परेड में हिस्सा लें और अपने जो समाज को प्रेजेंट करें, और वो भी जागरूकता के लाइन में जुड़ें। ये मोदी जी का भी संकल्प है कि समाज के कोई भी व्यक्ति किसी भी योजनाओं से दूर नहीं रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो मैं उन्हें इस परेड में जोड़ना चाहता हूँ। मतलब दूरस्थ इलाके से जो भी छात्र छात्राएं हैं जो है इसका हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, और उस पर्व में धूमधाम से मनाने के लिए अपना सहभागिता दे सकते हैं। और क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है अभी फिलहाल के लिए? अभी के लिए क्षेत्रवासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि मात्र 1 महीना ही हुए हैं अभी, हम हर चीज को व्यवस्थित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें थोड़ा समय दें, हम यकीन से कहते हैं कि एक अच्छा व्यवस्थित सुशासन लाएंगे जिसमें हर किसी का काम रफ्तार से होगा, जो कि आज महीनों महीनों तक कई केसें पेंडिंग है। इसमें तमाम जो समस्याएं हैं, क्षेत्र के जो विभागों के अधिकारी कर्मचारी से भी हमने जानकारी मांगी है कि क्या कारण से जो कार्य लंबित रहती हैं और क्या कारण से उन्हें काम करने में समस्या हो रहा है। कहीं ये आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक फौजी के लिए तो हमेशा हर दिन संघर्ष के लिए रहता है, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं पोस्टिंग पे आया हूँ, और आपको याद होगा कि जिस दिन यदि हमारे प्रति कोई आरोप सिद्ध हो जाता है भ्रष्टाचार का, हमें इसी भारत सम्मान चैनल में ही कहा है कि किस चौराहे में खड़े होना है, ये बता देंगे। वो जनता तय करेगी, जनता देख करेगी, वो जनता देख रही है, सब जानती है। बिल्कुल। तो ये चुनाव को देखकर नहीं, जिम्मेदारी 5 साल की हमें यहाँ की जनता ने दी है। एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है, और हम चुनाव रहे चाहे ना रहे, हम उसी फॉलो में काम करेंगे। यहाँ पर भ्रष्टाचार के भारी आरोप लग रहे हैं यहाँ के कर्मचारियों के ऊपर, यहाँ के अधिकारियों के ऊपर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर। इस पर आप उन्हें सीधा संदेश क्या देना चाहेंगे भाई? देखिए, जितने भी आरोप लगे हैं सब पे जांच हो रही है, और हाल ही में अभी 15 दिन हो गए हैं, मैन पार्ट में जो जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ है हजारों एकड़ का, जिसमें से 245 समथिंग एकड़ जो जमीन है वो भ्रष्टाचार से मुक्त होकर सरकारी भूमि में कर लिया गया है, और जांच जारी है। और जो जो इस तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल है वो सब सजा मिलेगी उनको। मतलब पूर्व मंत्री भी जेल जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं आप? यदि इस तरीके से संलिग्न है तो जरूर, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, बख्शा किसी को नहीं आएगा, क्योंकि जनता के साथ अत्याचार यदि किया है तो जनता ने जवाब तो अपना दे दी। अब हमें दी है जिम्मेदारी, हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका स्पष्ट यह जो है जवाब है कि यदि इस विधानसभा क्षेत्र में यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो सीधे उसे जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। आपको कहीं नहीं लगता है कि आप जिस तरह जो है इस विधानसभा क्षेत्र को बनाना चाह रहे हैं या आप यहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वैसा समग्र छत्तीसगढ़ में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और होगा, और हमें पूर्ण विश्वास है, और यहाँ की जनता को भी विश्वास है कि विष्णुदेव जी के सरकार में अब विकास की धाराएं भी बहेंगी और जागरूकता भी आएगा, और कोने कोने तक
वो सारी मूलभूत सुविधाएं जो है और मोदी जी की गारंटी पहुंचेगी। यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात न की जाए तो बड़ा अटपटा सा महसूस होगा कि कानून व्यवस्था को यहाँ के नजर से कैसा आप देख पा रहे हैं? कानून व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छा होने वाला है। उसके लिए जैसे हम ग्राम रक्षा समिति का पुलिस के साथ बैठक करके बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें गांव की बहनें और भाई उसमें पार्टिसिपेंट करेंगे। वो गांव के पुलिस के तौर पे काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि सीतापुर विधानसभा में अपराध को पूर्ण रूप से काबू किया जाए और पुलिस बल इतना नहीं है कि हम जन जन में हर जगह तैनात कर सकें। तो एक कमेटी बना के हम पुलिस के रूप में गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में तैनात करने वाले हैं और ऐसे ही तैनात नहीं करेंगे, उन्हें पहले प्रशिक्षण देंगे ताकि उन्हें काम करने की सीख हो, उसके बाद उन्हें तैनात करेंगे। मतलब एक तरह से देख लिया जाए पुलिस मित्र की तरह जो है वो काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, उसी की तरह काम करेंगी और अपराध यदि कहीं हो रहा है तो उसको भी वो लोग अरेस्ट करके पुलिस के सुपुर्द करने तक के अधिकार होंगे। इस तरीके का योजना चल रहा है और इस योजनाओं से मुझे ये लग रहा है कि हम हर कोने को सुरक्षित कर पाएंगे। शिकायत तो शाखा खोलने वाले हैं, ऐसा कुछ आप जो है अपने भाषण में बोले जा रहे थे, उसके बारे में जनता को बताएं। बिल्कुल, ये शिकायत अभी केवल स्कूलों में, जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज में शिकायत और सुझाव बॉक्स हमने लगाया है, जो विधायक का होगा सीधा कंट्रोल में। उसमें विद्यार्थी और वहाँ के टीचर्स उसमें अपना सुझाव जिसमें विधानसभा स्तर के, जैसे मैं कहता हूं कि एक सपनों का सीतापुर कैसा होना चाहिए, उसमें वो लिख सकता है। यदि उसमें से कोई बच्चा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा भी योजना लेकर आएगा, ऐसा भी सुझाव लेकर आएगा जो वहां के लिए मील के पत्थर साबित हो सकते हैं, हम उसे बाहर निकालेंगे और उसको हाईलाइट करके उसको ग्राउंड में उतारेंगे। और दूसरा, शिकायत चाहे किसी भी स्तर का हो, वो विद्यार्थी लिख के उस बॉक्स में डाल सकता है, वो सीधे हमारे पास आएगा। तो मैं चाहता हूं कि हर तरह से विद्यार्थियों को भी सोचने की क्षमता आगे बढ़े, उनकी जो मानसिक सोच है वो हमारे तक पहुंचे, ताकि हम अच्छे से अच्छे सीतापुर का संचालन कर पाएं। शिकायत आए, ताकि हर विभाग का शिकायत आता है तो हम उसे कंट्रोल कर पाएं। तो कुंठित मानसिकता के पुलिस अधिकारियों के लिए क्या संदेश है भाई, आपके जो पीठ पीछे जो गलत सलत कार्य कर रहे हैं? अभी सबके लिए समय दिया गया है कि अगर कोई भी अपने जिम्मेदारी कार्य को लापरवाही पूर्वक कर रहा है तो समय दिया जाता है कि या तो अपने कार्यशैली बदल लिया जाए या तो फिर यहाँ से किसी और जगह चले जाएं, क्योंकि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में ये सब नहीं चलने वाला है। अभी वर्तमान स्थिति जो है, आगामी लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर के आपकी तैयारियां कैसी हैं? लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा चुनाव के कई गुना ज्यादा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलने की संभावना है। इसका कारण ये है कि जीत हासिल होने के बाद पार्टी के प्रति लोगों की विश्वास जो है ना और ज्यादा जागृत हुई है। इससे पहले तो केवल एक उम्मीद था कि हम बदलाव कर रहे हैं और फलाने व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से आम जनता से सूचना आती है कि कामकाज में बदलाव हुआ है, लोगों का भरोसा यहाँ जगा है, तो मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये रहे कद्दावर मंत्री अमरजीत भगत को भारी बहुमत से हराने वाले विधायक। हालांकि कयासें लगाई जा रही थी कि मंत्री पद या मंत्री बनने के आसार इनके ज्यादा हैं, लेकिन ये विधायक में ही कहीं लगता है कि चूक हो गई है करके। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अति उत्साहित हैं, क्योंकि निरंतर मैं अपने क्षेत्र पर हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, हर किसी से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं अपने जगह पे, क्योंकि सीतापुर के लिए निर्वाचित हुआ हूँ और पार्टी ने मुझे यहीं की जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण रूप से निभा रहा हूँ। विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा, सभी साथ खड़े हैं जी, और हमारे संभाग के सीएम भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सोच रहा था कि मैं नया हूँ, राजनीति का कोऑपरेट नहीं करेंगे कोई, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से घर का जो एक छोटा व्यक्ति होता है, कहते हैं कि घर का छोटा भाई होता है, उसको सभी लोगों का प्यार मिलता है, वैसे पार्टी में मुझे रायपुर में भी इतने दिन रहा, कभी ये महसूस नहीं हुआ सीनियर लीडर्स के पास भी कि मैं जूनियर हूँ। आप कहीं खेमेबाजी वाली बात जो आती है, पिछली सरकार में या कांग्रेस सरकार में खेमेबाजी वाली बात आई थी और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। कहीं आपको नहीं लगता है कि भाजपा में भी खेमेबाजी हो रही है? और अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग से आते हैं और सरगुजा में प्रथम आगमन पर इक्का दुक्का विधायक नदारत रहे, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है, खेमेबाजी नहीं कह सकते। कोई विशेष कार्य से नहीं पहुंच सके ये बात अलग है, लेकिन खेमेबाजी तो मुझे नहीं दिखी और
ये हम तो किसी खेमे के हैं नहीं, ना ही कोई खेमा हमें दिखा। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज पार्टी पे हैं और यही सच्चाई है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं कि इनका स्पष्ट कारण है कि कोई खेमेबाजी वाली बात नहीं है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ऐसी चर्चाएं आम देखने को मिल रही है। कई लोगों का कहना था कि अगले चुनाव में राम कुमार जैसे लोग हमारा चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन आज उन्हीं लोगों की विदाई ऐसे हुई है कि नजर नहीं आ रहे क्षेत्र में। इसलिए तो मैं कहता हूं कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ जनता का शोषण करने के लिए आए थे, यहाँ विकास करने नहीं आए। यदि विकास करने के लिए आए होते तो आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में यदि जाते हैं ना तो ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई देती। जैसे कि स्पष्ट आपने ये कह डाला है कि यदि यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, कद्दावर मंत्री, यदि वो भी इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे तो वो भी जेल जाएंगे। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। आप सभी को हमेशा याद रखना होगा और ये बताना होगा कि सीतापुर के दूर दराज गांव में रहने वाले भी बेटियां किसी से कम नहीं है और हम तैयार हो रहे हैं फाइटर जेट उड़ाने के लिए। हम तैयार हो रहे हैं राष्ट्र की सुरक्षा में जाने के लिए। हम तैयार हो रहे हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए। और आप सभी के कदमों से मुझे विश्वास होता है, आपके कदमों की आहट से मुझे ये यकीन होता है कि वाकई में ये साबित होगा। और आज सीतापुर ही नहीं, आज सीतापुर तो पूरा राज्य समेत देश एक अलग निगाहों से देख रहा है, एक उम्मीदों से देख रहा है। मैं अंबिकापुर कई बार गया, वहां आज एक चर्चाएं का विषय बना हुआ है कि सीतापुर में कुछ तो नया होने वाला है। और ये सारे आपके कंधों पर निर्भर करता है, ये आपके जज्बों पर निर्भर करता है। और मुझे पूरा विश्वास है जो ट्रेनर हैं यहाँ वो आपको बहुत भली भांति सिखाएंगे और आप उसका अनुसरण करेंगे, ये मुझे यकीन होता है। और आपका जब फोटो आता है ग्रुप में, उसे देखकर हमें खुशी होता है कि मात्र 3 दिन में अपने आप को आपने इतना प्रखर साबित किया है। यदि आपको महीनों का प्रशिक्षण दिया जाए तो आप बड़ी बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और अभी मैं चाहूंगा कि आज 3 दिनों में जो आपने सीखा है उसको आप एक बार करके दिखाएं। और जो बेसिक चीजें आपको बताई गई थी, पैर की एड़ी से लेकर आपके नजरों तक, उन सभी को इम्प्लीमेंट करते हुए आप उस मंच की ओर आगे बढ़ेंगे। उस दिन आपको सभी लोग देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा जहां देखेगा, और वो बदलाव देखेगा कि वाकई में सीतापुर की बेटियां समेत सीतापुर के बेटे आज अपने आप के लिए, अपने इस क्षेत्र के लिए कदमों से चल रहे हैं, कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसलिए साथियों अभी एक बार करके दिखाएंगे। प्रेज सावधान, प्रेज चलेगा आप।